हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको फ्यूचर कंडीशनल टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर कंडीशनल टेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक फ्यूचर रियल कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर रियल कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि it shows a future possibility in a factual और रियलिस्टिक मैनर। इसमें फ्यूचर रियल कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर संभावना को रियलिस्टिक तरीका से, यथार्थ तरीका से दिखाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें। इसमें इफ़ होगा, इफ़ क्लॉज में इफ़, उसके बाद उसके साथ सिंपल प्रेजेंट और दूसरे क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ए, इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो आज, टुडे। आई विल हेल्प यू टुमारो, तो मैं तुम्हारी मदद कल करूँगा। एकदम क्लियर है कि यदि तुम आज मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी कल मदद करूँगा। ये एक क्लियर पॉजिटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। यहाँ कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रियलिस्टिक तरीका से, यदि आज मदद करोगे मेरी तो मैं तुम्हारी कल मदद करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, यदि तुम कठिन परिश्रम करके पढ़ते हो तो तुम अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास करोगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करके पढ़ते हो तो तुम अच्छे मार्क्स से परीक्षा पास करोगे। एकदम क्लियर है कि तुम अच्छा से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स से पास करोगे। एकदम इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एकदम पॉजिटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। इसीलिए इसको रियल फ्यूचर रियल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एकदम रियलिस्टिक वे में दिखा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ सी कम्स, यदि वह आती है, सी विल हेल्प यू, तो वह तुम्हारी मदद करेगी। क्लियर कट है। अब इसके बारे में कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है। जैसे कि इन ऑल द एबव सेंटेंसेज, ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेज लिए हैं, अ पॉजिटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटी इज शोन, एक पॉजिटिव फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वास्तव में ऐसा होगा। इसमें कोई कल्पना नहीं है। वेयर देर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है। देर इज रूम मतलब यहाँ जगह। वेयर देर इज नो रूम फॉर एनी कन्फ्यूजन और इमेजिनेशन, जहाँ की एकदम क्लियर कट ये दिखाया गया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को इस सेंटेंसेज में, जहाँ की कोई कन्फ्यूजन या कल्पना की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, इफ क्लॉज में ऑल्सो कम एज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ इफ क्लॉज है, सब इफ क्लॉज को पहले रखते हैं, उसके बाद रिजल्ट क्लॉज को रखते हैं। सब में इफ क्लॉज पहले है तब रिजल्ट क्लॉज, इफ क्लॉज पहले। लेकिन इसके उल्टा भी किया जा सकता है, इफ क्लॉज को बाद में और रिजल्ट क्लॉज को पहले रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। सी विल हेल्प यू, पहले रिजल्ट क्लॉज रखा गया, तब उसके बाद इफ सी कम्स, ये इफ क्लॉज का रखा गया, इफ क्लॉज को बाद में रखा गया। वह तुम्हारी मदद करेगी यदि वह आती है। ये उल्टे क्रम में रखने में अर्थ में कोई फर्क नहीं आता है। सिर्फ स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि ये पहले क्लॉज के बाद कॉमा नहीं होता है, यहाँ कॉमा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ कॉमा है, इफ क्लॉज पहले रखते हैं तो यहाँ कॉमा होता है, यहाँ कॉमा नहीं रहता है। दूसरा एग्जाम्पल, वी शैल, वी के साथ शैल भी आता है और विल भी आता है। फर्स्ट पर्सन आई, वी के साथ शैल और विल दोनों आता है। वी शैल और विल गो फॉर पिकनिक इफ इट इज सनी टुमारो। हम लोग पिकनिक पर जाएंगे यदि
कल मौसम साफ रहा। कल मौसम साफ रहा, सनी मतलब बादल नहीं रहा, धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगी, तो कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। यहाँ भी एकदम क्लियर है कि मौसम साफ रहेगा तो हम लोग पिकनिक पर जाएंगे। अब तक हमने फ्यूचर रियल कंडीशनल सेंटेंस को लिया है। अब हम ले रहे हैं फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, दूसरे तरह का। इट शोज एन इमेजिनरी सिचुएशन, यह काल्पनिक अवस्था दिखाता है। एंड इट्स अनलाइकली रिजल्ट इन द फ्यूचर टेंस। इसमें क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन दिखाया गया और इसका जो रिजल्ट है वो भी इम्पॉसिबल दिखाता है, वो संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है, इस तरह की बात दिखाता है। फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी है वो संभव नहीं है, अनलाइकली, इम्पॉसिबल है। अब ये फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस दो रूप में हम देख सकते हैं। देयर आर मेनली टू फॉर्म्स ऑफ द फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। पहला रूप, फॉर्म ए, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा और रिजल्ट क्लॉज वुड, रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस V1 वर्ब का पहला फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में देखें, इफ क्लॉज है, अब सिंपल पास्ट, आई हैड सम टाइम, ये सिंपल पास्ट हुआ, आई हैड सम टाइम ऑफ वर्क। यदि मुझे काम के अलावे कुछ समय मिल जाए, आई वुड गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जाऊंगा, है ना। अब यहाँ ये जो सेंटेंस है, और दूसरा भी सेंटेंस ले, इसका निगेटिव भी सेंटेंस इसमें दिखा सकते हैं। इफ ही डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, यदि उसे ऑफिस नहीं जाना पड़े, ही वुड हेल्प मी टुमारो, तो वह मेरी मदद कल करेगा, कल वो मेरी मदद करेगा यदि उसे ऑफिस नहीं जाना पड़े। अब इन सेंटेंसेज में क्या है कि इमेजिनरी कंडीशन है, वास्तव में क्या है कि मुझे यदि ऑफिस जाना न पड़े, लेकिन वास्तविकता क्या है कि मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, और उस अवस्था में मैं सिनेमा नहीं जा पाऊंगा कल, यह है वास्तविकता। इसमें भी इफ आई हैड सम टाइम ऑफ वर्क आई वुड गो टू सिनेमा, यदि मुझे कुछ काम के अलावा समय मिल जाए, लेकिन वास्तव में मुझे बहुत काम है, इसलिए समय मिलने का नहीं है और मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा। तो ये क्या है कि एक इमेजिनरी कंडीशन दिखाता है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। अब एक बात यहाँ और कुछ ध्यान में रखने योग्य है, पॉइंट टू नोट, एक्चुअली द एबव फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस लुक्स लाइक, दिखाई पड़ रहा है, द प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। ये फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस ठीक वैसे ही दिख रहा है जैसे कि हम प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस को देखे थे, स्ट्रक्चर सेम है उसका। देन द डिफरेंस, तब इसमें अंतर क्या है, देन द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में अंतर कैसे निकाला जा सकता है, कैन बी क्लैरिफाइड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एडवर्बियल वर्ड लाइक टुमारो और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला गया तो वो फ्यूचर मीनिंग है, अब फ्यूचर मीनिंग हुआ, और अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस दिखा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये एडवर्बियल, टाइम एडवर्बियल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, ये टुमारो टाइम एडवर्बियल का काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को दिखा रहा है। इफ ही डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, यदि उसे ऑफिस नहीं जाना पड़े, ही वुड हेल्प मी टुमारो, तो वह मेरी मदद कल करेगा। यहाँ टुमारो से कल हो गया, फ्यूचर दिखा रहा है। यह क्या दिखा रहा है कि यह वास्तव में फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, न कि प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ ये
फ्यूचर ये जो है टाइम एडवर्बियल टुमारो दिखा रहा है, और कंटेक्स्ट से भी इसे जान सकते हैं, हालांकि दोनों स्ट्रक्चर सेम रहता है। दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कुछ कमेंट भी करें। थैंक्स अगेन।